ना सरमाया दार निज़ाम, ना वडेरा सिस्टम, इनकलाब आने वाला है। सैलाब से बचने वाले भूख से मर रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जानशीन जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने कहा कि लोग सरमायादार निज़ाम चाहते हैं, ना वडेरा सिस्टम, इनकलाब आने वाला है। कराची प्रेस क्लब में फैसल एदी और करामत अली, खिज़र काजी, नासिर मंसूर, रशीद ए रिजवी, डॉक्टर कैसर बंगाली, डॉक्टर अली अजहर, डॉक्टर टीपू सुल्तान, वाहिद बलोच और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साहबजादे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने कहा कि लोग बहुत नाराज़ हैं। हमें बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है, लेकिन हमारे सियासतदान ये बुनियादी इस्लाहात फराहम नहीं कर रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एदी फाउंडेशन के सरबरा फैसल एदी ने कहा कि सिंध में अगर सैलाब से लोग बच भी गए तो भूख और बीमारियों से मर जाएंगे। सैलाब की सूरत हाल बहुत ख़राब है। सैलाब और बारिश से होने वाली हलाकतें रिपोर्ट नहीं हो रहीं। असल हक़ाइक़ कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हैं। हुकूमती सतह पर काम करने वालों का सैलाब ज़दा इलाकों में रवैया बहुत ख़राब है। हुकूमत को ऐलान करना चाहिए कि कर्ज़ों की रकम सैलाब मुतासरीन पर खर्च करेंगे। हुकूमत आलमी NGOs पर आयद पाबंदी उठाए, फलाही तंजीमों पर आयद टैक्स ख़त्म किया जाए। हमने जो कश्ती ली है उसकी कीमत 2 लाख रुपए है, मगर हमने उस पर 4 लाख रुपए टैक्स दिया है। वफाकी हुकूमत को शर्म नहीं आ रही, फलाही तंजीमों से भी टैक्स ले रहे हैं। आलमी इदारों और अपने लोगों से इमदाद की अपील करते हैं। इमदाद ना मिलने के बाइस मज़ीद कई मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। पाक फ़ौज और हुकूमत ने भी मुतासिरा इलाकों में बहुत काम किया है। कराची वालों ने माजी में जिस तरह अपना हिस्सा डाला, आज वो नज़र नहीं आ रहा। मुश्किल वक्त में कराची के शहरी हमारा साथ दें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।